इस यात्रा के बाद कोई बड़ी चुनौती देख रहे हैं आप राहुल गांधी के लिए? मतलब एक इमेज मेकओवर तो हो रहा है उनका, लेकिन फिर क्या है जो उनको एक फेस करना पड़ेगा आपके हिसाब से? देखिए, राहुल गांधी के कांग्रेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कांग्रेस में संगठन में प्रॉब्लम है, इनफाइट्स है। अभी 10 राज्यों के चुनाव हैं, 3 राज्यों के चुनाव है हुए, उसमें हिमाचल में आपने प्रदर्शन अच्छा किया, लेकिन जहां अपना प्रदर्शन, जहां आप चुनाव हारे हैं वहां बहुत बुरी तरह से हारे बीजेपी, मतलब गुजरात और दिल्ली में। तो ये सारी चीजें उनके सामने हैं। 10, यदि जम्मू कश्मीर का सुप्रीम कोर्ट परमिशन देती है तो 10 राज्यों के चुनाव होंगे 2023 में। इसमें कर्नाटक मुख्य राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य है जहां उनको सत्ता में वापस आना है, कर्नाटक में छिनी हुई सत्ता वापस लेनी है। ऐसे कई जगह है जो आपको उनको संगठन में प्रॉब्लम आएगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन दूसरी बात ये भी है मयूर साहब की, कांग्रेस में गठबाजी कब नहीं थी? कांग्रेस में हमेशा गुटबाजी थी। देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम को यदि समझना है तो भारतीय जनता पार्टी का जो पितृ संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनकी शाखाएं लगती है, उनका एक कैडर है। शाखाओं से निकलने वाले एक वहां से लगातार पेरिनियल सप्लाई होता है फुट सोल्जर्स का। या लेफ्ट पार्टी है जिनका एक कैडर है। ये यदि दो पार्टियां छोड़े देश में, तो बाकी जितनी रीजनल पार्टीज है उनका कोई कैडर होता नहीं, या कांग्रेस का कभी कैडर नहीं रहा। चुनाव के टाइम पे सब लोग निकल आते हैं, वो कांग्रेसी कहलाते हैं, बाकी टाइम अपने अपने काम में लगे रहते हैं। तो कांग्रेस के पास एक सेवा दल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था जो करीब करीब डिफंक्ट हो गया है। नहीं तो पहले राष्ट्रीय सेवक संघ के सामने सेवा दल बड़े ताकत के साथ खड़ा होता था, लेकिन समय के साथ साथ वो भी डिफंक्ट हो गया। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस में जो डिफंक्ट हो गए। तो कुल मिला के कांग्रेस ये एक विचारधारा है। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक सोच है। तो जो लोग सोचते हैं कि कांग्रेस ठीक है, वो चुनाव के समय सामने आते हैं, फाइनेंशियल मदद करते हैं, थोड़ा काम करने में लग जाते हैं। लेकिन 2014 के बाद इस देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा अमूल चूल परिवर्तन आया। और वो परिवर्तन ऐसा है कि 24/7 इलेक्शन मोड में सत्ता पक्ष रहता है। तो आपको अब प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी, आपको अब बूथ वाले वर्कर्स की जरूरत होगी, आपको अब, जैसा पन्ना प्रमुख वहां पे है, वहां पे आपको जिला लेवल, तहसील लेवल पे लगातार लोगों के साथ संवाद स्थापित करने वाले लोग चाहिए। ये तब, क्योंकि आपको बीजेपी के साथ लड़ना है। आप मात्र ये नहीं बोल सकते कि हमारी विचारधारा वाली पार्टी है इसलिए हम ऐसे हैं। आपको भी थोड़ा बहुत गियर अप करना पड़ेगा। वो एक बहुत बड़ा संकट इस पार्टी के सामने है, क्योंकि पार्टी के नेतृत्व आते से ही सारे लोग आ जाते हैं, और नेतृत्व जाते से ही सुपड़ा साफ हो जाता है। ये आपने गुजरात में भी देखा होगा। जब राहुल गांधी गुजरात आते थे या प्रियंका, कोई बड़ा नेता गुजरात आता है तो बहुत बड़ा हुजूम लगता है, और वो वापस जाने के बाद पीछे फॉलोअप करने वाला कोई नहीं रहता। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उन्हें इसको जो ऑर्गेनाइजेशनल का जो लेवल है उनका, जो संगठनात्मक ढांचा है, उसको ठीक करना होगा। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जो है, जिन राज्यों के जो इंचार्ज है, उन्हें उस राज्यों में डेरा डालना होगा। उन्हें जो पदाधिकारी राज्यों के नियुक्त किए हैं, उनसे लगातार फीडबैक लेना होगा। अभी मैं आपको बता दूं, झारखंड में, यदि मैं झारखंड की बात करूं, तो अविनाश पांडे वहां पे अभी इंचार्ज है। अविनाश पांडे महीने में कम से कम एक बार वहां जाते हैं और 3-4 दिन रुकते हैं, और लगातार वहां किसी ना किसी जिले में यात्रा करते हैं। अभी अगले महीने से वो शायद झारखंड के सभी जिलों में लगातार यात्रा कर रहे हैं। वो तहसील लेवल पे जाके काम करते हैं, ब्लॉक लेवल पे जाके काम करते हैं। तो उससे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जान आ जाती है। लोगों को लगता है कि हमारी सरकार यदि है यहाँ पे तो हमारे सुनने वाले भी हैं। नहीं तो झारखंड में कांग्रेस पार्टनर है पावर में, लेकिन जो मंत्री है वो अपना देख रहे हैं, वो अपना गल्ला भर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता किसके पास जाए? पार्टी कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है। मंत्री के जो आए बाएं दाएं रहते हैं, चमचे रहते हैं, उन्हीं की होती है, या कॉन्स्टिट्यूंसी का लोग उनका भला होता है। बाकी पार्टी एज ए होल, उस सरकार में रहने का फायदा क्या है? इसलिए पार्टी के मंत्रियों का लगातार मीटिंग करना। तो आपको ये ऐसा लगातार झोंकना हो। मैं महाराष्ट्र से आता, महाराष्ट्र में पार्टी इंचार्ज तभी जाते हैं जब उनको पैसे की जरूरत पड़ती है। ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। जो महाराष्ट्र एक जमाने में कांग्रेस का हार्डकोर राज्य था, वो समाप्त हो गया। अब कर्नाटक में जो इंचार्ज है सुरजेवाला, वो अपने घर में, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, विधानसभा में डिपॉजिट जब्त हो गया उनका।
अब वो कर्नाटक में क्या जाएंगे? कर्नाटक में लगातार कर्नाटक के नेताओं की कंप्लेंट है कि आते हैं पैसे और बाकी सुख सुविधा की जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उसकी वो डिमांड करते हैं। तो पार्टी अपने बलबूते पे लड़ रही है। पार्टी पे सीनियर लोग चाहिए जो जनरल सेक्रेटरी लेवल पे हो और जो काम करवाए। देखिए, आप वहां दूसरी तरफ गृह मंत्री जो अमित शाह है, वो जब किसी राज्य में टूर करते हैं तो वहां के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अब ये मतलब कसाई आया है, पता नहीं क्या करेगा। तो इतना एक दरारा चाहिए, इतना एक डर चाहिए, इतना एक इज्जत चाहिए कि मैं, मेरे पार्टी के नेता मुझे पूछेंगे, या फ्री फॉर ऑल है, कोई किसी को नहीं पूछता, कोई किसी को नहीं। इसलिए राहुल गांधी की यात्रा आती है तो आपने देखा होगा कि सचिन पायलट और हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अशोक इकट्ठा गहलोत जी। स्वागत करते हैं, है ना? वही मध्य प्रदेश में हुआ, वही कर्नाटक में हुआ, अब वही पंजाब में हो रहा है, सब मिलके हरियाणा में वही हुआ। तुम्हारे सुरजेवाला से लेके जितने भी लोग थे वो हुड्डा जी के कंधे से कंधा लगा के स्वागत करते हैं। जैसे ही राहुल गांधी चले जाते हैं, पीछे बयानबाजी चालू हो जाती है, गुटबाजी बरकरार है। लेकिन गुटबाजी ये आज नहीं है, कांग्रेस जब जहां जहां चुनाव जीती वहां पहले भी कांग्रेस की गुटबाजी थी, और भारतीय जनता पार्टी में उन्हीं राज्यों में और गुटबाजी। तो राहुल गांधी के सामने जो सबसे बड़ा अब प्रॉब्लम है वो है संगठन में कसावट लाना। ये क्योंकि आपकी आपका वोट है, 12.5 करोड़ वोट इस देश में है। पिछले लोकसभा चुनाव में आपको 12.5 करोड़ वोट मिला है। तो ये तो वोट बैंक आपके पास है, लेकिन उस वोट बैंक को लगातार साधने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए, फेंस सीटर को बूथ तक ले जाने के लिए जो नीचे का मैनेजमेंट है संगठनात्मक, वो होना जरूरी है। संगठन ही यदि आपका कमजोर होगा तो फिर नेता कितना भी बड़ा हो वो ज्यादा कर नहीं सकता। लेकिन जो बार बार हम ये सोचते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा होगा। कई बीजेपी वाले कहते हैं पहले कांग्रेस तो जोड़ो फिर भारत जोड़ने की बात करो। भारत जोड़ो यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का मकसद मुख्यतः क्या था? ऐसा जो मुझे दिखाई देता है वो था मेकओवर इमेज ऑफ राहुल मेकओवर। गांधी, मेकओवर ऑफ इसकी इमेज को। राहुल गांधी क्या थे? पप्पू थे, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन थे, जिनको बोलना नहीं आता था, जिनके कई मीम्स मार्केट में घूमते थे, जो जब चाहे तब विदेश भग जाते थे, जिनको किसी की केयर नहीं थी, बड़े स्नॉबिश किस्म के लोग थे, कुत्ते को बिस्किट खिलाते थे, नेताओं को खड़ा करते थे। एक इमेज बनाई गई थी, बोलना जी। आता नहीं, सोना आलू डालो और सोना निकालो करके बात, मतलब उन्होंने कहा कुछ था और बेला उसको बेचा कुछ दिया था। लेकिन वो लोगों ने खरीद इसलिए लिया सोना वाला क्योंकि उनको लगा कि ये तो ऐसी बेवकूफी करने का आदी है। एक इमेज बनाई ये गई, कर एक सकता है, पप्पू मतलब इमेज कि बनाई इमेज गई। ये थी कि उनको हाँ, लोगों को कि हाँ और ये कर सकते इसकी हैं ये। इमेज, इनकी इमेज बनाने में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो कांग्रेसियों का था, जिनको लग रहा था कि राहुल गांधी एक अलग पैटर्न की राजनीति चाहते हैं जिससे उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। तो उन्होंने भी इसको हवा देते हुए, मतलब कई बार तो ये होता था कि बड़े बड़े कांग्रेस के नेता, मतलब अब क्या नाम ले उनके क्योंकि अभी वो आवा भगत कर रहे हैं, वो लोग जब कहते थे कि हम कहते थे क्या होगा, बोला क्या करें, हम कितनी भी मेहनत करें, हमारे तो किस्मत में पप्पू लिखा हुआ है, जब इसमें ध्यान नहीं तो हम क्या करेंगे, ये लोग बोलते थे। आज वही लोग राहुल जी करते। तो राहुल गांधी को ये लगातार, जहां तक राजनीतिक विश्लेषकों का सवाल है जो अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते थे, हमें कभी राहुल गांधी पप्पू नहीं लगा, क्योंकि उसका वक्तव्य कैसा डिस्टॉर्ट करके आता था ये हमने देखा। दूसरी बात, भाषण करते समय फ्लम्बल करना, जितने राहुल गांधी ने 2014 से फ्लम्बल किए होंगे उससे कई गुना ज्यादा फ्लम्बल और मिस इन्फॉर्मेशन और डिटोरिएटेड फैक्ट्स नरेंद्र मोदी जी ने परोसे। वो 600 करोड़ वोटर बोलते हैं 135 करोड़ के देशों में, वो 4 सदियों के संतों को इकट्ठा कर रहे थे। वो बादल के पीछे प्लेन जाएगा तो रडार में नहीं आता ऐसा अपने देश के पायलटों को बताते। वो नदी, वो नाले के ऊपर उल्टा मटका रख के गैस जलाते। ऐसे कई ऐसे अजूबे उन्होंने किए हैं। एक ठीक है, एक तो तो बड़ा मुझे एक तो बड़ा मुझे क्लासिक लगता है अशोक भाई। मैं आज तक उसको, मुझे कभी भी याद, यही चीज पहले याद आती है। वो कनाडा गए थे, उन्होंने वो जो मैथमेटिक्स का एक जो एक इक्वेशन होता है ना, A+B², मैं तो बड़ा कच्चा हूं, लेकिन उसका जो उन्होंने कुछ गजब सा वो दे दिया था, वो गजब था। मतलब वो कोई नया ही एक इक्वेशन दे दिया था जो आज तक नरेंद्र लोग मोदी ढूंढ रहे जी हैं कि जब इसका क्या होगा। नरेंद्र मोदी जी जब धारा प्रवाह बोलते हैं तो विज्ञान, भूगोल, इतिहास, इसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। और तर्क भी।
तर्क तो पूछिए मत, तर्क तो क्या है, कुतर्क तर्क सब, जब आप माल माल बेचने लगते हो तो आप कुछ भी बेच देते हो। तो कहने का मतलब है उनसे ज्यादा, लेकिन बदनाम राहुल गांधी हुए, क्योंकि राहुल गांधी को बदनामी के साथ डिफेंड करने वाला कोई सामने नहीं आता। नहीं आता। तो राहुल गांधी इस बात को समझ गए कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंगल कॉलम में छपती थी, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिया हुआ वक्तव्य सुरजेवाला का, जो मीडिया इंचार्ज थे, वो डबल कॉलम में छपता था। तो आप समझा कीजिए, लोग अपना फोटो लगवाते थे, छपवाते थे, अपना मीडिया मैनेजमेंट करते थे, राहुल गांधी भगवान भरोसे छोड़ दिए। तो राहुल गांधी ने इन सब का इलाज जो निकाला, वो निकाला कि मैं जनता के सामने बता दूं कि मैं कितना सीरियस हूं। आज देखिए, जितना वो चले हैं, जितना 1000 किलोमीटर वो चले हैं, हजारों किलोमीटर, उतना कोई मादमा रखता नहीं चलने का। वो चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं। पहले टी शर्ट, जूते, साथ में लड़का, कोई लड़की, महिला, दारू पीने वाले फोटोग्राफ, कई प्रकार के मिस इंफॉर्मेशन की कैंपेन चली। थक गए, क्योंकि अब इस देश का कोई भी देशवासी बीजेपी के या विरोधियों के किसी भी तरकश तीर का कोई जख्मी होने वाला नहीं। वो तीर चलाते जाएंगे, लोग हंसते हैं उन पे आज, क्योंकि उन्होंने देखा कि राहुल गांधी जानते। अब लोग रियलाइज कर रहे हैं, हम भी तो बोलते थे, मैं तो लगातार बोलता था कि 2014 से जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए, उनमें से कौन से सवाल गलत थे जो पप्पू के थे? सारे सवाल बड़ी समस्या बन के ही उभरे। चाहे उन्होंने नोटबंदी पे बात की, जीएसटी की बात की, चाइना पे बात की, बेरोजगारी पे बात की, महंगाई पे बात की, लॉकडाउन पे बात की, ये तमाम समस्याएं वो उठाते रहे। लेकिन क्योंकि उठाने वाले को पप्पू बोल दिया था, तो फिर पप्पू की समस्या पप्पू ही हो गई। बाद में वो समस्या विकराल रूप धारण करके देश के सामने आई, और देश ने उसको भोगा है। तो अब लोग उनको सीरियसली लेने लगे। तो मुझे लगता है कि इसकी पूरी जो अभी दूसरी यात्रा जो शुरू करेंगे गुवाहाटी से लेके गुजरात तक, उसमें भी एक डायगोनल, मतलब ये पश्चिम से, मतलब ये दक्षिण से लेके उत्तर तक गई, वो शायद पूर्व से लेके पश्चिम जाएगी। तो ऐसे में एक मेकओवर उनका हो गया। और यदि लोगों को ये विश्वास हो गया कि राहुल गांधी जैसा सीरियस पॉलिटिशियन है, राहुल गांधी एक समझदार पॉलिटिशियन है, राहुल गांधी की विचारधारा अलग टाइप की हो सकती है, क्योंकि वामपंथियों की विचारधारा अलग, लेफ्ट की विचारधारा अलग, समाजवादियों की विचारधारा का तो खेल है सारा। ये तो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां क्यों होती, विचारधारा अलग हो सकती है कि क्या, लेकिन देश के लिए घातक हो सकता है या देश के लिए अच्छा हो सकता है। देश के लिए घातक या अच्छा, ये सोचने का मादमा लोगों में क्रिएट किया राहुल गांधी ने। नहीं तो पहले राहुल गांधी तो 3 ना 13 में थे, आज राहुल गांधी एक अल्टरनेटिव आ गए हैं। तो जो टीना फैक्टर था, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। मोदी जी नहीं है तो कौन, बताइए आप। लोग कहते थे ठीक है मोदी गलत है, आप बताइए कौन, तो ब्लैंक होते थे लोग। अब लोग आ गए हैं कि नहीं, राहुल क्यों नहीं, राहुल कहाँ कमजोर है बताइए, देन यू आर स्पीचलेस। तो ऐसे माहौल में अब यदि सेनापति आपका ठीक हो गया, तो आपके पास सैन्य तो है, लेकिन सैन्य अपनी तलवारें म्यान करके घर में इसलिए बैठा था, जब सेनापति ठीक नहीं है तो फिर क्या लड़ने से मतलब, हारी उड़ी लड़ाई कौन लड़ेगा। लेकिन फिर इसी पप्पू ने, तथाकथित पप्पू ने आपको छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जीत दिलवाई थी। इसी पप्पू ने कर्नाटक में खेल कर दिया था। इसी पप्पू ने महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी को बनने से रोकी थी। ये भी तो देखिए आप। तो ये तमाम बातें कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्लस पॉइंट जाती है।